नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। माँ जिसकी पूजा हम सारे ही नवरात्रि में करते हैं, कन्या में माँ का रूप देखकर उनकी पूजा करने का विधान है। यूं तो कई लोग अष्टमी और कई लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं, जिसमें 9 कन्याएं और एक लौंकड़े की पूजा की जाती है। लेकिन शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में कन्या पूजन के लिए नवरात्रि में एक कोत्तर विधि का विधान भी है, जिसमें पहले नवरात्रे 1 कन्या का पूजन, दूसरे नवरात्रे 2 कन्या का पूजन, तीसरे नवरात्रे 3 कन्या का पूजन और इसी तरीके नवमी तक 9 कन्याओं और 1 लौंकड़े के पूजा का विधान है। इसे ही कहते हैं एकोत्तर वृद्धि से कन्या पूजन करना। यदि मनुष्य अपने घर में अष्टमी का पूजन करता है, यानी अष्टमी को नवरात्रि व्रत का पारण करता है, तो तब भी उसे 9 कन्याएं और 1 वीर लौंकड़े का पूजन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में और देवी भागवत पुराण में यह भी वर्णित है कि चारों ही वर्णों की कन्याओं का पूजन मनुष्य को करना श्रेयस्कर माना जाता है। अब चारों ही वर्णों की कन्याओं का पूजन यानी ब्राह्मण कन्या, वैश्य की कन्या, शूद्र की कन्या और क्षत्रिय की कन्या का क्या विधान है। यदि मनुष्य विद्या की प्राप्ति के लिए या विद्या अध्ययन से संबंधित किसी और कामना की पूर्ति चाहता है, तो उसे ब्राह्मण कन्या की पूजा करनी चाहिए। और यदि बल पराक्रम प्राप्त करने के लिए या किसी भी शत्रु पर विजय, चाहे वो अपने अंदर के ही शत्रु हो या कोई जायज़ मुकदमा हो, इस तरह के किसी शत्रु पर विजय पानी हो, तो मनुष्य को क्षत्रिय कन्या का पूजन करना चाहिए। धन की प्राप्ति या कारोबार में वृद्धि के लिए वैश्य की कन्या का पूजन करना चाहिए। और साथ ही अगर मनुष्य को कोई असाध्य रोग है या अपने परिवार में अपने संबंधियों से संबंधित कोई भी असाध्य या कोई भी रोग की निवृत्ति के लिए माँ की आराधना, माँ की पूजा की जाए, या फिर संतानोत्पत्ति के लिए अगर माँ की पूजा इन नवरात्रों में कर रहे हैं, तो शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। इस तरह से किया गया कन्या पूजन सर्वथा फलदायी होता है, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कहा गया है। और अगर आप चाहें तो सभी वर्णों की कन्याओं का पूजन आप कर सकते हैं। यह भी जानने की बात है कि 1 कन्या के पूजन से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 कन्याओं के पूजन से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, 3 कन्याओं के पूजन से धन, अर्थ और कामना की पूर्ति होती है, 4 कन्याओं के पूजन से राज्य पद की प्राप्ति होती है। अगर विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो मनुष्य को 5 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 6 और 7 कन्याओं के पूजन से भी क्रमशः राज्य और राज्य पद की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं के पूजन से सुख संपदा की प्राप्ति होती है और अंततः 9 कन्याओं के पूजन से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के सुख हैं, संपदा हैं, धन है, ऐश्वर्य है, यश है, उन सब की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य अपनी पूर्ण आयु का उपभोग करता है, यानी उस मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके बाद वो माँ के परम धाम में जाता है। शास्त्रों में यह भी निहित है कि कन्या की आयु 1 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। यानी जब भी आप नवरात्रों के व्रत का पारण करें तो कन्या की उम्र 1 वर्ष से ऊपर यानी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। जिस कन्या की उम्र 10 के पार हो गई, उसको नवरात्रि व्रत के पारण के कन्या पूजन के लिए उचित नहीं समझा जाता। यूँ तो प्रत्येक कन्या, प्रत्येक स्त्री कहीं न कहीं माँ का ही रूप है, किंतु जब हम विशेष पूजा आराधना करते हैं या जब नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं,
तो 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष की आयु से नीचे की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि इन 9 खास दिनों में यानी नवरात्रि में माँ का सच्चे दिल से, सच्चे भाव से पूजन करें। कन्या में माँ का रूप देखकर कन्या पूजन करें और अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का प्रयास करें।